जो हमने किया है ना वो शायद ही कोई 10 से 15 से 20 साल पढ़ा हुआ डॉक्टर भी कर पाए। सो आई गाइस, दिस इज पार्थ गोयल। तो आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे थायराइड के मेटाबॉलिज्म के बारे में। फिर मैं आपको कुछ मार्कर्स बताऊंगा थायराइड के, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक पेशेंट की कहानी जिनको मैंने ठीक नहीं किया है, बट एक ऐसे बंदे ने किया है जो कि मेरे बहुत करीब है, एंड जिनका मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी हाशिमोटो जो बीमारी उनको डायग्नोस हुई वो रिवर्स करी थी। उनको थायरानॉम 150 चल रही थी उन पेशेंट को, एंड धीरे धीरे करके थायरानॉम उनकी बंद हो गई, दवाई बंद हो गई, सिम्टम्स उनके ख़त्म हो गए, एंड वो इस वक्त सिम्टम फ्री एंड मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हैं। अब ये कैसे हुआ वो सब चीज़ों को जानने से पहले हमें थायराइड मेटाबॉलिज्म की जानने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, आप जो पढ़ रहे हो इस वक्त, अगर आपने 11वीं में थायराइड के बारे में पढ़ा है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे रिलेट कर रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। अगर आप पेशेंट हो एंड आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है या आपने नहीं पढ़ा ये सब, तो आपको मैं कहूँगा कि आप देख सकते हो। आपको हो सकता है कुछ बातें समझ में ना आए, फिर भी मैं कहूँगा कि आपको देखना ज़रूर चाहिए। अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। जो पेशेंट की कहानी है लास्ट में जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और जो मार्कर्स ज़रूरी हैं आपको जानने के लिए थायराइड के बारे में, वो तो उसकी जो टाइमिंग है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो इस टाइम पर आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं थायराइड के मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो थायराइड के मेटाबॉलिज्म हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो मान लो कि आप बाहर गए एंड बाहर है सर्दी। अब सर्दी में हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर हीट पैदा करता है। अब हीट वो कैसे पैदा करता है उसके बारे में हम समझ रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि जो सर्दी है उसका एक सिग्नल जाता है ब्रेन में, ठीक है, वो पूरा मतलब सेंसरी इनपुट जाता है, एंड फिर वो ब्रेन में प्रोसेस होकर हाइपोथैलेमस के पास आता है कि भैया सर्दी लग रही है। सो आप अपने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करो, थायरॉक्सिन रिलीज करवाओ, जिससे कि वहाँ पर हीट पैदा हो बॉडी में। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है TRH, इसको कहते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी को जाकर के स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को आगे स्टिमुलेट करता है। जो TSH होता है वो TPO एंजाइम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, TSH ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। TPO ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए, इसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। तो TPO एंजाइम है जो कि मेन एंजाइम होता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, उस एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है T3 और T4 को बनाने के लिए। T3 T4 क्या है, ये थायराइड हार्मोन्स है, ठीक है। थायराइड दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, एक T3 एक T4। इसमें जो T3 होता है वो मतलब एक्टिव फॉर्म होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो शरीर यूज़ करता है, बॉडी उसको यूज़ करती है, एंड T4 उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से T4 को T3 में हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जैसे हार्ट वगैरह। लेकिन मेजर जो कन्वर्जन हो रहा होता है T4 का T3 में, वो होता है लीवर में। तो 60% ऑफ द T4 इज कन्वर्टेड टू T3 इन लीवर। तो इधर हम आ जाते हैं कि जब हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज करता है तो उसमें जो 7% हार्मोन है वो T3 होता है, और 93% T4 होता है। और T3 क्या है, फंक्शन वाला है, जो यूज होता है बॉडी में। T4 क्या है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि डोरमेंट है, फंक्शनल नहीं है, इसको T3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा T4 को। तो अब ये जैसे मैं आपको बताया कि 64% ऑफ T4 इज कन्वर्टेड टू T3 इन लीवर, एंड 20% इज कन्वर्टेड टू T3 इन इंटेस्टाइन। अब इसका क्या एक सिग्निफिकेंस है कि क्या होता है कि ये जो 20% इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो रहा होता है, ये हमारे जो गट है उसमें जो भी माइक्रोबायोटा होता है वो कन्वर्ट कर रहा होता है। तो इवन इफ आपकी जो गट में अगर बैक्टीरिया की कमी है, अगर आपने एंटीबायोटिक्स ले रखी है, ज़्यादा लेते हैं, कई लोगों को ऐसा रहता है कि उनके गट बैक्टीरिया अच्छे मतलब जो होते हैं वो मतलब प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो मर चुके होते हैं बिकॉज वो एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं। तो
अगर वो सिंपल से सिंपल चीज़, एक एंटीबायोटिक भी आपको थायराइड के सिम्टम कॉज कर सकती है, एक तरीके से ये बात कह सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सच है। इन काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स हैं वो है नहीं, ठीक है, वो रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं होते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ। TSH, TPO, T3, T4, ये जो भी एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एक थायरोग्लोबुलिन, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या चीज़ है इसको जानते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, तो थायरोग्लोबुलिन एक्चुअली में टायरोसिन मॉलिक्यूल से बना होता है। एंड थायराइड हार्मोन क्या होता है एक्चुअली में, वो कुछ नहीं होता है, बस टायरोसिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर आयोडीन लगा दिया जाता है, वो थायराइड हार्मोन बन जाता है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है कि जैसे आप समझ पा रहे होगे डायग्राम में कि अगर आपने 12th में ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे मतलब न्यूक्लियस वगैरह से होता है सब काम। उसके बाद एट लास्ट में जाके एक तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकल रहा होता है। तो थायरोग्लोबुलिन भी एक तरीके का प्रोटीन है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है, उसके बाद गोल्गी एपरेटस में जाता है, वेसिकल्स में बाउंड हो जाता है। एंड उसके बाद पेरोक्सीडेज एंजाइम, जो हमने अभी बात करी थी, TPO एंजाइम, ठीक है, TPO एंजाइम, थायराइड पेरोक्सीडेज इसका फुल फॉर्म है। तो ये एंजाइम एक्ट करता है किस किस के ऊपर, थायरोग्लोबुलिन के ऊपर एंड आयोडीन के ऊपर, ये दोनों को मिलाता है और इनका MIT DIT T3 T4 बनाता है। अभी MIT DIT क्या है, तो एक्चुअली में MIT क्या है, मोनोआयोडोटायरोसिन, तो मतलब टायरोसिन के ऊपर एक आयोडीन लगा है। DIT क्या है, टायरोसिन के ऊपर 2 आयोडीन लगे हैं। T3 क्या है, टायरोसिन के ऊपर 3 आयोडीन लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम चल रहा होता है, ये डायग्राम में भी आप देख पा रहे होगे। तो ऐसे T4 में टायरोसिन के ऊपर 4 आयोडीन लगे हुए हैं। अब ये जो है जाता है एंड इसके बाद MIT DIT वापस से जो है हमारे सेल्स में दे दिए जाते हैं और T3 T4 बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये इधर जो पूरी कहानी मैंने सुनाई, इसमें केवल आपको ये याद रहना चाहिए कि थायरोग्लोबुलिन की यहाँ पे बात हुई थी। थायरोग्लोबुलिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आते हैं कि हम ये सब मैं आपको इतनी सारी कहानी क्यों सुना रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी सारी कहानी इसलिए मैं सुना रहा हूँ बिकॉज इन सब बातों से हम 5 जो फैक्टर्स हैं वो लेना चाहते हैं। क्या क्या, T3, T4, TSH, थायरोग्लोबुलिन और पेरोक्सीडेज, ठीक है। अब क्या होता है T3, T4, TSH, इनका जो टेस्ट हो रहा होता है इसको कहते हैं थायराइड प्रोफाइल। ये आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले वो थायराइड के लिए यही ऑर्डर करता है कि भाई थायराइड प्रोफाइल आप करवा लाओ, ठीक है। इसके बाद जो लोग हाशीमोटो हैं, हाशीमोटो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हाइपोथायराइड पेशेंट्स में होती है, मतलब हाइपोथायराइड का वो टाइप है। तो उसका अगर आपको डायग्नोसिस करना है तो आप क्या करोगे, एंटीबॉडी टेस्ट करोगे। बिकॉज ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि भाई हमारी जो बॉडी के एंजाइम या सेल्स हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही होती है। तो इस जो बीमारी है हाशीमोटो में, जो हमारा TPO एंजाइम है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही होती है। तो हम जो चौथा टेस्ट जिस चीज का करवा रहे होते हैं वो होता है एंटी TPO एंटीबॉडी, ठीक है। इसके बाद जो और भी प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में उनके खिलाफ भी एंटीबॉडी बन सकती है। तो जो हमारा थायरोग्लोबुलिन है जो मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनती है कुछ लोगों में, तो उसे कहते हैं एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। तो ATG हो गया एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, और एक होता है TPO एंटीबॉडी, TPOA भी लिखते हैं उसको, और कई कई जगह उसको एंटी माइक्रोसोबल एंटीबॉडी भी लिखते हैं TPO एंटीबॉडी को, ठीक है। अब ये 5 चीजें हैं, इनका टेस्ट करना होता है ये डायग्नोस करने के लिए कि आपको हाशीमोटो है या नहीं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं यहाँ पर हाशीमोटो डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज 90% ऑफ हाइपोथायराइड आर हाशीमोटो। तो ये सब बातें हैं। तो ये सब बातें हो गई कि अगर आपको हाशीमोटो सस्पेक्ट हो रहा है, जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए थे पिछले वीडियोस में, अगर आपको वो हैं तो आपको ये सब टेस्ट करवाने चाहिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या एक नॉर्मल हाइपोथायराइड हो। अब बात करते हैं हमारे पेशेंट के बारे में जिनको मैंने ठीक नहीं किया था। एक्चुअली मैं आपको बताऊं सच तो मेरे पापा ने ठीक किया था। उस टाइम पर जब उन्होंने ठीक कर रहे थे तब मैं नीट की तैयारी कर रहा था।
तो मैं उस टाइम पर बिल्कुल भी मतलब देखता नहीं था, बट वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे। एक्चुअली में मेरे पापा डॉक्टर नहीं है, बट क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी को भी थायराइड प्रॉब्लम है, तो मेरे पापा को थोड़ा इंटरेस्ट है हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में, तो उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा पढ़ा इस सब के बारे में एंड मम्मी को ठीक किया पहले। फिर उसके बाद जो पेशेंट है वो एक्चुअली में हमारी रिश्तेदारी हैं, तो वो एक दिन पापा को मिली थी एक फैमिली फंक्शन में एंड उनसे डिस्कशन हुआ एंड फिर उनको मतलब पापा की बातें उनको सही लगने लगी कि हाँ शायद ये मेरे को ही पर्टेन कर रही हैं बातें। वो भी थायराइड पेशेंट थी, तो उन्होंने पापा की बातें मानी, जो ट्रीटमेंट है वो उन्होंने लिया एंड उनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो हुआ एंड उनकी दवाई जो थी वो थी थायरानॉल 150 वो ले रही थी, वो धीरे धीरे कट के बिल्कुल जीरो हो गई एंड सिम्टम्स भी उनके ख़त्म हो गए। अब ये मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ उनकी, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए। तो ये आप रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है मैंने इसको इकट्ठा करने में। तो ये इनकी 2 टेस्ट हैं, मतलब कि जो T3 T4 TSH है वो तो हमें मतलब प्राइमरी डायग्नोसिस में काम आता है, लेकिन उसके बाद जब हम हाशिमोटो में आते हैं तो ये दोनों हमारे को जांचें काम आ रही होती हैं। तो इसमें जो AM है वो है वो वही है NT-TPO जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, और ATG मैंने आपको बता ही दिया था। तो इनका जो है ATG और NT-TPO आप देख लो, पहले इतना था, ATG था 25 और NT-TPO था 130। कब? 6 फरवरी 2018। इसके बाद इनका धीरे धीरे आप देखोगे, पहले 130 का 104 हुआ NT-TPO, उसके बाद 99 हुआ, 75 हुआ एंड उसके बाद 62 हुआ, 31 हुआ एंड इस तरीके से इनका एक ग्राफ है, ये मैंने बनाया था। तो ये इनका इस तरीके से कम होता जा रहा है एंड इसी तरीके से धीरे धीरे जैसे इनकी एंटीबॉडी कम हुई वैसे वैसे इनकी हमने दवाई टेपर करी और दवाई इनकी धीरे धीरे कम होती गई। इस तरीके से ये अभी इनका ये टेस्ट काफ़ी पुराना है, 2019 का टेस्ट है लेटेस्ट, इसके बाद हमने कराया नहीं क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अब खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, तो क्या ही क्यों कराएंगे टेस्ट, ठीक है। तो ये सब था, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चीज़ें हैं, बिकॉज यहाँ पर आप सोच पा रहे होगे, अगर आप डॉक्टर हो आप देख पा रहे होगे कि जो हमारी ऑटो इम्यून बीमारी है ना, जो कि रिवर्स नहीं करी जा सकती, जो कि लोगों का कहना है कि रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो रिवर्स हो रही है, और रिवर्स ना बोलो तो एटलीस्ट रिमिशन में आ रही है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चीज़ है। ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये पूरा प्रूव्ड है, ठीक है, इसमें कुछ भी छेड़खानी या गलत सलत नहीं है यहाँ पर। तो मतलब आप समझ पा रहे होगे कि मैं किस लेवल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एट लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो मे बी द मोस्ट पावरफुल एंड मे बी द मोस्ट हार्ड वर्क वीडियो ऑफ माई यूट्यूब करियर है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो एक इतनी बड़ी चीज़ है जो मतलब एक साइंटिस्ट या एक डॉक्टर ही समझ सकता है। मैं यहाँ पे आपसे बता रहा हूँ कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ रिवर्स हो रही है। और देखिए मतलब ये क्यों हार्ड वर्क है, मतलब आप समझो भाई बात को, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ओनली, मेरे पापा डॉक्टर नहीं है। हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाना जो हमारी बात माने, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब हम किसी के पास जाकर के कह रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे, वो हमारी बात मान ले एंड वो फिर फॉलो करें हमारी वो स्ट्रिक्ट डाइट जो हम बताते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि कई लोगों को बता देते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते। उसके बाद उस प्रोग्रेस को हम एक रिटर्न फॉर्मेट में ला पाएँ, एक ऐसे फॉर्मेट में ला पाएँ जिससे कि हम सामने वाले लोगों को प्रूव कर पाएँ, हम टाइम टू टाइम टेस्टिंग करवाएं, जिससे कि हम प्रूव कर पाएँ कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है एंड उसके बाद फिर हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हो कि रिवॉल्यूशन है। एंड मैं आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इनके साथ हुआ है, लेकिन ये हर इंसान के साथ नहीं होता है, ठीक है। हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है। कुछ लोगों के साथ इतना अच्छा केस निकल के आता है, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, कुछ लोगों के साथ नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ऑटो इम्यून डिजीज़ रिवर्स कर सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं। कुछ केसेस में हो रही है, हो सकता है आपके केसेस में हो जाए, या हो सकता है आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिले। तो ये सब बातें हैं
काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही है ये वीडियो बना करके मैं शेयर कर पा रहा हूँ। ये मतलब आप समझ नहीं सकते कि कितनी मेहनत है इन सब बातों के पीछे। ये जो पूरा रिजल्ट है इस सब का अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो तो मेरा जो वेबसाइट है उस पर मैंने ये सक्सेस स्टोरी करके इनकी सक्सेस स्टोरी डाली थी, तो वो आप देख सकते हो। तो वहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय आप सभी लोगों को, हैप्पी दिवाली, जय हिंद।